तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बिजनेस के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, तो आज का यह वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, जो कि है रियल इस्टेट। आज हम लोग रियल इस्टेट के बारे में जानेंगे कि आखिर रियल इस्टेट क्या है, क्या इनमें पैसा इन्वेस्ट करना वर्थित है, इनके टाइप्स क्या क्या है, और बहुत कुछ हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इसको खरीदने से आपको या हमको क्या फ़ायदा होगा, ऐसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस रियल इस्टेट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि रियल इस्टेट क्या होता है, तो हम सब जानते ही होंगे कि रियल इस्टेट को हम दो तरीक़ों से जानते हैं। एक रियल इस्टेट बिजनेस के तौर पर और एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इन दोनों के तौर पे अधिकतर लोग जानते हैं कि हम इन्वेस्ट कर दें या फिर हम इनको ख़रीद लें अपने यूजेस के लिए। क्योंकि दोस्तों, रियल एस्टेट को असली संपत्ति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों समझ रहे हैं, अगर आपके पास घर है, ज़मीन है, जायदाद है, तो आपका वो रियल संपत्ति है, मतलब वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप जब चाहें उसको बेच के पैसा रख सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी में हो तो मतलब उसको रियल संपत्ति उसको कहा जा सकता है कि हाँ भाई, संपत्ति है, मेरे पास ज़मीन है तो संपत्ति है। क्योंकि रियल इस्टेट ही एक ऐसा जगह है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, और ज़मीन हम सभी के लिए एक असली संपत्ति है। वास्तव में ज़मीन के अलावा जो भी दूसरी संपत्ति है वह सभी ज़मीन की उत्पत्ति से ही संभव होती है। समझ रहे हैं दोस्तों? और कोई भी अगर आप के पास संपत्ति हो, वह सभी ज़मीन से ही जुड़ा होता है। जैसे हम बात करें कि किसी मकान की, किसी दुकान की या किसी बिल्डिंग की, घर की, फैक्ट्री की या किसी भी तरह की जो भी ज़मीन जायदाद की संपत्ति से हो, वह सभी रियल इस्टेट होती है। मतलब जो आप घर में रहते हैं या फैक्ट्री है, दुकान है, जो भी है आपके पास, गांव है, खेत है, जो भी है, वो सभी रियल इस्टेट में आती हैं। वह सभी ज़मीन वाली संपत्ति हैं। आइए अब समझते हैं व्हाट इज़ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो रियल इस्टेट का तात्पर्य है उस संपत्ति से होता है जिसमें भूमि और उस पर बने इमारतें, साथ ही इसके प्राकृतिक संसाधन जैसे कि फसलें, खनिज या पानी इत्यादि होते हैं। वह सभी रियल इस्टेट को हम लोग 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका ज़मीन हो, उस पर आप घर बनवाए हो या इमारत बनवाए हो या फैक्ट्री बनवाए हो या घर बनवाए हो, खेत, खनिज पदार्थ जो भी आप उसमें उगा रहे हैं, वह सभी रियल इस्टेट में आते हैं। और इनको हम वर्गीकृत करें तो 3 श्रेणियों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं हम, जिनमें से पहला आता है घर, दूसरा आता है व्यापार और तीसरा आता है उद्योग संबंधित, मतलब दुकानें उकानें। आइए अब इनके पहले पॉइंट को समझ लेते हैं, जो कि है घर। घर की अचल संपत्ति में ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग हम जीवित उद्देश्यों के लिए किया करते हैं। जैसे एक परिवार को रहने के लिए घर या अपार्टमेंट, टाउन हाउस और इत्यादि ऐसे संपत्तियां हैं जो आमतौर पर उन व्यक्तियों या उन परिवारों के स्वामित्व में होती है जो उनमें रहते हैं या उन्हें दूसरों को किराए पर देते हैं। दोस्तों, अगर घर है तो आप किसी घर में रह रहे हैं, हम भी किसी घर में रह रहे हैं, तो एक होता है घर, जो उसको भी रियल इस्टेट ही कहते हैं। तो आप उसको कई कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसको आप मतलब अगर आपके पास सिर्फ ज़मीन है तो उसको आप बनवा के उसको दुकान पे दे सकते हैं, आप उसको रह सकते हैं, किराए पे लोगों को अपना उसको अपार्टमेंट दे सकते हैं। फैक्ट्री मतलब बड़ा ज़मीन है तो आप उसको किराए पे, मतलब घर से संबंधित जो भी संपत्तियां होती हैं रियल इस्टेट, यह सभी रियल इस्टेट ही हैं। अब आइए दूसरे पे चलते हैं, जो है व्यापार से। तो व्यापार की अचल संपत्ति में ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग हम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया करते हैं, जैसे कि कार्यालय बनवाना
हुआ, भवन निर्माण करना हुआ, खदरा स्थान, होटल या गोदाम को बनवाना हुआ। यह सभी संपत्तियां आमतौर पर व्यवसायों या निवेशकों के स्वामित्व में होता है, जो कि उन्हें अन्य व्यवसायों के लिए देते हैं। मतलब समझ रहे हैं, व्यापार में आप किसी भी, जैसे आप होटल खुलवा सकते हैं अपने ज़मीन पे, अच्छा लोकेशन है तो आप होटल खुलवा सकते हैं, अपार्टमेंट खोल सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऐसे काफ़ी सारे जगह हैं जो अगर आपके पास जगह है तो आप उसको खोल के या फिर किराए पे दे सकते हैं। तो यह व्यापार से रिलेटेड रियल इस्टेट हो गए हैं। अब आइए तीसरे पे चलते हैं, जो कि है उद्योग संबंधित रियल इस्टेट। उद्योग संबंधित संपत्ति में ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग हम किसी निर्माण या उत्पादन के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कारखाने, खदानें या फिर बिजली संयंत्र के लिए जगह हो सकते हैं। यह सभी संपत्तियां आमतौर पर बड़े निगमों या निवेशकों के स्वामित्व में होती है, जो कि उन्हें अन्य व्यवसायों के लिए उनको देते हैं। समझ रहे हैं, जो उद्योग संबंधित रियल इस्टेट हैं इनमें बेसिकली बड़े बड़े चीज़ों में हो गया बनवाने के लिए किया जाता है, कारखाने हो गया और या फिर बिजली संयंत्र, जो जहाँ ट्रांसफार्मर, जहाँ बिजली के जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लग रहते हैं वो सब जगह हो गया। तो यह भी रियल इस्टेट के अंतर्गत ही आते हैं। अब आइए समझते हैं रियल इस्टेट बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस एरिया में आप रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको एरिया डिसाइड करना होगा, आप जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन के हिसाब से आपको एरिया डिसाइड करना होगा। अगर आपका एरिया पता है तो फिर उसके बाद आपको पता करना होगा कि आप रियल इस्टेट बिजनेस में किस कैटेगरी में करना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपना लोकेशन सेट कर लिए हैं, जगह डिसाइड कर लिए कि हमको इस एरिया में करना है, उसके बाद आपको कैटेगरी चूज़ करना है कि मैं किस कैटेगरी में अब रियल इस्टेट बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ। रियल इस्टेट खुद में ही इतना बड़ा डिफरेंट नेटवर्क को कैप्चर करता है, यहाँ पर हर एक चीज़ में एक्सपर्टीज करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए अपने कैटेगरी के अनुसार जाना चाहिए, जिनमें से इनमें भी 3 कैटेगरी होती है। तो इन तीनों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी को अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आपके लोकेशन के हिसाब से इस कैटेगरी की डिमांड अधिक है तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं। आइए अब तीनों कैटेगरी के बारे में जानते हैं। तो इनमें से एक पहला कैटेगरी है रेजिडेंटल रियल इस्टेट, दूसरा है कॉमर्शियल रियल इस्टेट और तीसरा है इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, और इनमें एक चौथा भी आ जाता है जो कि है एग्रीकल्चर रियल इस्टेट। तो यही है निम्न 4 कैटेगरी जो रियल इस्टेट के अंदर आते हैं। अब आप इनमें से डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा पसंद है, आपके लोकेशन के हिसाब से कौन सा एरिया इस चारों में से किसी चीज़ को कवर करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे कैटेगरी है जिनमें एक्सपर्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे किसी का कैटेगरी एग्रीकल्चर का है तो वह उसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं, इनमें भी अच्छे खासे लोग रियल इस्टेट बिजनेस को कर रहे हैं और वो अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर वो एग्रीकल्चर चूज़ किए तो उनमें आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा खासा उसमें अपना काम को बढ़ा लिए, ग्रो कर लिए हैं। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसमें क्या काम करना चाहते हैं, कि आप उसको किराए पर देना चाहते हैं, क्योंकि रेंटिंग का काम ही बहुत अच्छा तेज़ी से चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ किराए पर चढ़ा कर ही काम करते हैं। एक होता है लीज, जो कि एक लंबे समय तक के लिए दे दिया जाता है अपने ज़मीन को। समझ रहे हैं, लोग किराए पर भी देखिए अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
मैं आपको यह बता दूं, जहाँ पे मैं अभी अपना वीडियो बना रहा हूँ, यह भी मैं रूम किराए पर ही लेके मैं अभी यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा निजी घर नहीं है, मैं कहीं और रहता हूँ, यह किराए पे रूम लेके लिए हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये किराए पर भी लोग दे के अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं रियल इस्टेट के बिजनेस में। और दूसरा होता है कि बहुत सारे रियल इस्टेट एजेंसी एक तरह के इन्वेस्टर भी होते हैं, जो एक तरफ से किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और फिर उसको अपनी कीमत पर बेचते हैं। समझ रहे? जो इन्वेस्टर होते हैं वो ना क्या करते हैं, एक हिसाब से इसे समझ लीजिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। मतलब किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, फिर उसको उससे ऊंचे दाम पे बेच देते हैं, भले वो साल भर बाद बेचते हैं या फिर अभी बेचते हैं। ऐसे करके मतलब उनका बेसिकली काम रहता है, मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके घर को खरीद के फिर उसको ऊंचे दाम पे बेचना। इन्हें रियल इस्टेट इन्वेस्टर कहते हैं। और एक होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, जो लोगों को एक दूसरे से मिलाते हैं। यह लोग कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं, जैसे कि बायर हैं और एक सेलर हैं। दोनों को एक दूसरे से मीटिंग कराना और उसके बाद उन दोनों के बीच में म्यूचुअल रेट फाइनल होता है। मतलब समझ रहे, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो अभी मैंने बताया, यह प्रॉपर्टी डीलिंग एक हिसाब से इन्वेस्टर वाला प्रॉपर्टी डीलिंग है। और यह है मतलब फुल्ली यह इन्वेस्टर नहीं होते, यह सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। यह किसी प्रॉपर्टी जिनके पास है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वह उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आपका यह घर आप अगर बेचना चाहते हैं तो मैं इसे बेचने के लिए ग्राहक ला देता हूँ। तो उन दोनों लोगों को मिलाने, मतलब बायर जो बाई करने वाला है और सेलर जो बेचने वाला है, उन दोनों को मिलाते हैं और उनके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो उन दोनों को क्लियर करता है ये प्रॉपर्टी डीलर। और फिर उन दोनों से जो एक छोटा मोटा जो कमीशन होता है वह प्रॉपर्टी डीलर लेता है। तो प्रॉपर्टी डीलर का काम यह होता है। यह भी बिजनेस बहुत अच्छा है, अभी बहुत बूम पे चल रहा है और ज़मीन से जुड़ा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा दोस्तों, ये भी समझ लीजिए। आप अगर एक प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर अच्छा खासा ईमानदार अच्छे मतलब सही से अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं तो आपको समझ लीजिए एक बार में इतना पैसा मिल जाएगा जो आपको कोई नौकरी नहीं दे सकता। तो आप इसको देखिए, अपने कैटेगरी वाइज चूज़ करिए। बहुत ही बेहद बहुत मस्त बिजनेस है। शायद इन फ्यूचर मेरा भी प्लान है कि मैं भी रियल इस्टेट का बिजनेस करूं। तो मैं खुद सोचा हूँ, इसलिए मैं आपको भी प्रेफर कर रहा हूँ कि आप भी इसके बारे में देखिए। प्रॉपर्टी डीलर का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, अगर आप एक बार उसको कर लिए सीख लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो यह रही काफ़ी बातें रियल इस्टेट के बारे में कि प्रॉपर्टी डीलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट, समझ रहे, इनके बेसिक के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अभी मैं और आगे ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे, समझ रहे दोस्तों। तो आज आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, फाइनेंस से जुड़ी हर नॉलेज को आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर कर दें। क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए अच्छा खासा नोट्स बना के अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके उसको समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को मेरी तरफ से जो भी कोशिश मैं कर रहा हूँ छोटा आप लोगों को देने के लिए, शायद मैं वो पूरा कर सकूँ। इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए चुन के रिसर्च करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।